तो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी चाहिए? फीमेल में 5 में से 2 नहीं, मैं तो कहता हूँ 5 में से 4 लेडी जिनको हेडेक हो रहा है उनको माइग्रेन निकलेगा तो फीमेल ही होंगी। दिल्ली में क्यों माइग्रेन ज़्यादा कॉमन है? उदाहरण है, हवा में घूम रहा है माइग्रेन धुएं के रूप में, कहीं से भी चिपक जाता है। नमस्कार, तिवारी जी टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के ऊपर। जैसा कि पिछले एपिसोड में डॉक्टर राकेश कुमार ने बहुत अच्छे से हम लोगों को सरदर्द के बारे में समझाया था, आज माइग्रेन के बारे में डॉक्टर राकेश कुमार से हम समझेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड आपके लिए बहुत नॉलेज लेके आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि माइग्रेन होता क्या है और ऐसे क्या रीजंस हैं कि सर के दर्द को हम माइग्रेन बोले। ऐसा कौन सा दर्द होगा सर में जिसको हम प्रॉपर बोल सके कि हाँ ये माइग्रेन का ही पेन है? जो माइग्रेन जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं आधा सीसी का दर्द। यानी इसकी खासियत होती है एक ही तरफ होगा या ब्रेन के एक हिस्से में होगा, या तो दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा या आगे की तरफ होगा, जनरली एक ही तरफ होता है। और एक तरफ होने के साथ साथ जो होता है, जब दर्द होता है ना उसको लाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, उसे कहते हैं फोटोफोबिया। उसको आवाज़ किसी की बर्दाश्त नहीं होती है, उसे कहते हैं फोनोफोबिया। और चुपचाप रहने का मन करता है, जी करता है कमरे में जाकर सो जाऊं। और नसें जो हमारी ऐसी टुस 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 करती हैं उसे कहते हैं थ्रोम्बिक टाइप हेडेक। और ये मॉडरेट टू सीवियर होता है, यानी कि बैठे होंगे तो नहीं होगा, लेकिन जैसे चलेंगे एक्टिविटी करेंगे तो हेडेक बढ़ जाएगा और ऐसे लगेगा हमारा जो एक तरफ का जो हिस्सा है वो पक गया है, सूज गया है और बढ़ने चलने से हिलता है तो उसमें धमक लगती है और हेडेक होता है। तो यही इसकी मुख्य खासियत होती है, एक तरफ होगा, थ्रोम्बिक टाइप होगा, मॉडरेट टू सीवियर होगा, फोटोफोबिया फोनोफोबिया होगा और सोने से अक्सर आराम मिल जाता है। और साथ साथ में किसी किसी को नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो जाती है और वॉमिटिंग के बाद पेशेंट कहता है कि मुझे उल्टी के बाद अच्छा लगा। तो ये कुछ कुछ खास पहचान होती है कि इसको माइग्रेन है। डॉक्टर साहब, माइग्रेन होने के वैसे क्या क्या रीजंस हैं, कारण क्या क्या होते हैं और क्या ये जेनेटिक भी होता है? माइग्रेन का मतलब होता है जो हमारा जो दिमाग होता है उसके ऊपर जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आए और उसकी वजह से जो हमारे हेडेक आए उसे कहते हैं माइग्रेन। यानी ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन के ऊपर जो हमारी नसें हैं, खून की नसें और ब्रेन की नसें, ट्राइजेमिनल नर्व जो है, जब उसमें कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाए और उसकी वजह से जो हेडेक होता है उसे कहते हैं माइग्रेन। तो ये जो जनरली जेनेटिक नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ हमारे रिसर्च में आया है कि एक NOTCH3 नाम की एक जीन होती है, जिनमें वो पॉजिटिव आती है तो उनमें इन फ्यूचर माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं और बाद में उनको क्या कहते हैं ब्रेन से संबंधित स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। तो NOTCH3 जीन का रिलेशन होता है माइग्रेन से, अदरवाइज माइग्रेन जनरली जेनेटिक नहीं होता है। माइग्रेन जो आजकल जो हमारी दौड़ती भागती जिंदगी है उसका दुष्परिणाम है। ये किसी बीमारी की वजह से नहीं होता है, ये जो हमारी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं जैसे कि तुम्हारा स्ट्रेस, पोल्यूशन, ज़्यादा देर तक जगना, बाहर का खाना, फास्टिंग रखना, पेट्रोल की स्मेल, डीजल की स्मेल, कॉफ़ी ज़्यादा पीना, हार्मोन डिस्टर्बेंस, इनकी वजह से माइग्रेन होता है। तो ओवरऑल इन कंक्लूजन ये रहता है कि माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी आधुनिक लाइफ स्टाइल का दुष्परिणाम है जो हम झेल रहे हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल विद स्ट्रेस तो सर ऐसी है कि शायद ही कोई होगा जो स्ट्रेस के बिना हो इस समय, और बढ़ती जा रही है। तो स्ट्रेस बढ़ती जा रही है इसलिए हमारे पास मरीज ही बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरा मरीज, तीसरा मरीज हेडेक डायग्नोस माइग्रेन, हेडेक डायग्नोस टेंशन टाइप हेडेक। निकलता कुछ नहीं है उनको, ट्यूमर फोड़ा कुछ नहीं निकलता है। उनमें से 90% में टेंशन टाइप हेडेक और 10% में माइग्रेन। तो माइग्रेन जो बहुत ही कॉमन है खासकर लेडीजों में। डॉक्टर राकेश, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारा माइग्रेन बढ़ सकता है, वो उन फैक्टर्स के बारे में बताइए। तिवारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, माइग्रेन मतलब एक्सटर्नल हेडेक। कोई भी स्ट्रेस हो उससे हेडेक बढ़ सकता है, उससे माइग्रेन हो सकता है। जो
अक्सर अल्कोहल लेते रहते हैं, उनको हेडेक हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी, ज़रूरत से ज़्यादा चाय, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़रूरत से ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं उसकी वजह से माइग्रेन में ज़्यादा होता है। पोल्यूशन हो गया सर, स्ट्रेस। पोल्यूशन है। दिल्ली में क्यों माइग्रेन ज़्यादा कॉमन है? उदाहरण है, हवा में घूम रहा है माइग्रेन धुएं के रूप में, कहीं से भी चिपक जाता है, तो इसलिए तो उसको हटाएंगे। ये जो दिवाली का टाइम होता है जिस समय दिवाली के टाइम पे अभी नवंबर दिसंबर में क्या होता है ना, जाड़ा आता है, जो हमारी दिमाग की नसें थोड़ा सा ना सुखड़ती हैं, ऊपर से पोल्यूशन आ गया, तो उधर से ऑलरेडी दिमाग की नसों में सुकड़न आ रही है, ऊपर से पोल्यूशन आ गया, इसने आग में घी का काम करा और माइग्रेन का अटैक हो गया। तो इसलिए जो माइग्रेन जो है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है। तो इसको इलाज का इसका भी यही तरीका होता है, लाइफ स्टाइल को ठीक करो, माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा। पॉल्यूशन तो नहीं ठीक कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, तो सरकार को ही जिम्मेदार कर सकते हैं। नहीं, चलो ठीक है, पोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन और बहुत से कारण हैं। बाहर मतलब थोड़ा पेरिफेरी में रह सकते हैं, अपने आसपास पेड़ लगा सकते हैं, पोल्यूशन को जो भी जिस तरीके से दूर हो सकता है उसे कर सकते हैं। जो पेशेंट माइग्रेन होता है उनको हम बोलते हैं किसी प्रकार व्रत नहीं रखना। व्रत जो है, फास्टिंग जो माइग्रेन को बहुत प्रेसिपिटेट करता है। करवा चौथ के बाद अगले दिन लेडीजों की लाइन लग जाती है हमारे यहाँ, हाई हेडेक हाई हेडेक हाई हेडेक। तो हम बोल देते कि देखो किसी प्रकार का व्रत नहीं रखते हैं, लेडीज चढ़ जाती है हमारे ऊपर, जी हम तो अपने पति की जान तो बचाएंगे बचाएंगे। हाँ, करवा चौथ कैसे छोड़ तो हम बोल देते हैं कि साल में एक बार माइग्रेन आपको जरूर होगा, करवा चौथ के वाले दिन, उसके बाद माइग्रेन नहीं होगा, उसके लिए आपको कोई व्रत नहीं रखना है। उस गिफ्ट के लिए आप पहले से तैयार हैं? हाँ, पहले से हम तैयार रहते हैं, हमको पता है एक दिन तो हमको माइग्रेन, मतलब करवा चौथ वाले दिन के अगले दिन तो माइग्रेन वाली लेडी जो लाइन लगनी है, तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं और उनको समझा देते हैं कि आपको जो हेडेक जो है ये फास्टिंग की वजह से है। इस तरह और जो पेशेंट आते हैं जिनको माइग्रेन, तो वो बोलते हैं कि किसी प्रकार का फास्ट नहीं रखना है, टाइम से सोना, टाइम से जगना है। मतलब ये नहीं कि जगोगे तो पूरी रात भर जगोगे, सोओगे तो पूरा दिन भर सोओगे, टाइम फिक्स कर लो, इतने बजे के बाद जगना है, एटलीस्ट रात में 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। नाश्ता अच्छे से और बढ़िया से करना है, नाश्ता ज़्यादा मैटर करता है। हमने बहुत देखा जो पेशेंट जो होते हैं, जो लेडीज होती हैं, नाश्ता भूल जाती हैं, बच्चों को तैयार करने में, हस्बैंड को खाना बनाने में, उनका टिफ़िन रेडी करने में नाश्ता मिस कर जाती हैं, और 11 बजे के बाद उनका हेडेक टन 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 बजने लगता है। तो उनको बताना पड़ता है कि नाश्ता जरूर करना है, ज़्यादा स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। और नाश्ता ऐसा नहीं कि एक बिस्कुट खा लिया नाश्ता हो गया, प्रॉपर 2 ब्रेड, 2 पराठे जो भी खाती है, पेट भर के खाना है। दिन का खाना छोड़ दो, रात का खाना जोड़ो, पर नाश्ता नहीं छोड़ना है। और दिन में खाना खाने के बाद जाकर सोना नहीं है। उसके बाद क्या होना था कि कुछ हमारे जो गैसेस है, वो ऐसा लगता है कि पेशेंट को जो वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे दिमाग में गैस चढ़ गई, वो गैस नहीं चढ़ती है, वो एसिडिटी की वजह से जो होता है हेडेक प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे तक दिन में सोना नहीं है, टहलना है। डॉक्टर साहब, पेशेंट को अगर पहले से ही कोई डिजीज है और उसका मेडिकेशन चल रहा है, वो ऑलरेडी दवाइयों पर है, तो क्या कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो माइग्रेन को बढ़ा सकती हैं? देखो, वैसे तो कोई स्पेसिफिक दवा माइग्रेन को बढ़ाती नहीं है। कुछ हार्मोन ड्रग होती हैं, वो माइग्रेन को बढ़ा देती हैं। कुछ दवा जो कि हमारे सेंसरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को एक्साइट करती हैं, वो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। कुछ लोग लंबे समय तक पेन किलर खाते रहें तो उसकी वजह से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो सकता है। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती है अनटिल स्टिमुलेंट को छोड़ दे। कुछ लोग जैसे कि तुम्हारा व्याग्रा टाइप की जो ड्रग होती है जो हमारा बीपी को बढ़ाती हैं, तो उनको भी क्या कहते हैं, उसकी वजह से क्या कहते हैं, हेडेक हो सकता है। तो जितनी सेक्स रिलेटेड दवाई होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड, एनासिड, पेन किलर, या फिर क्या कहते हैं जो हमारे थियोफाइलिन, या क्या कहते हैं स्टिमुलेंट जो भी ड्रग होती हैं, उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। अदरवाइज इन दवाओं को छोड़ के अदरवाइज और कोई दवा माइग्रेन को प्रेसिपिटेट नहीं करती है। सर, 5 में से 2 महिलाओं को माइग्रेन होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के बाद भी माइग्रेन बढ़ जाता है, तो क्या कोई फीमेल हार्मोन्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि फीमेल्स को क्यों होता है? देखो, माइग्रेन का अगर आप पैथोलॉजी सर्च करें तो उसमें हार्मोनल बहुत मैटर करता है। हमारे जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, और कुछ और फीमेल रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं जो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं।
यही कारण है कि फीमेल में 5 में से 2 नहीं, मैं तो कहता हूँ 5 में से 4 लेडी जिनको हेडेक हो रहा है उनको माइग्रेन निकलेगा तो वो फीमेल ही होंगी। तो ये फीमेल में बहुत कॉमन है। इसका हार्मोनल हमारा जो एस्ट्रोजन होता है, या कुछ आजकल क्या होता है जो यंगस्टर लेडी होती हैं वो कंट्रासेप्टिव यूज करती हैं, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। पीसीओडी की वजह से हेडेक हो सकता है। कोई भी हार्मोन्स की दवा जो कि अक्सर गर्ल्स लेती हैं उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। प्रेगनेंसी इटसेल्फ हार्मोन्स में इतना चेंज ला देती बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। मीनोपॉज में आप ये कहते हैं कि मीनोपॉज में हार्मोन, मीनोपॉज का मतलब है कि सारे हार्मोन्स खत्म हो जाएंगे। मीनोपॉज में हार्मोन्स होते हैं लेकिन जो हमारे जो हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी मीनोपॉज में भी पेशेंट जो खासकर लेडीज होती हैं उनको हेडेक होता है। तो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी चाहिए? कॉन्ट्रासेप्टिव मैं तो देखो जितने हेडेक वाली मरीज होती हैं उनको अब साफ साफ बोल देता हूँ कि आपको नहीं यूज करना है अनटिल लेंस से बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। कंट्रासेप्टिव में जो हार्मोन्स होते हैं वो हेडेक को प्रेसिपिटेट कर देते हैं। और कुछ दवा होती हैं जिसमें क्या कहते हैं डोमपेरिडोन होता है, मैं उसको भी मना कर देता हूँ कि उनको ये नहीं लेना है, क्योंकि उसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। पेशेंट गया उसको नेप्रोक्सेन और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन दे दिया, पेशेंट का हेडेक तो एक कुछ समय के लिए ठीक हो गया, उसके बाद उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो गया और उसको उसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन आने लगे। तो इसलिए मैं इस तरह के जो हार्मोन रिलेटेड जो मेडिकेशन है उनको बंद करवा देता हूँ पेशेंट से। डॉक्टर साहब अब लास्ट में इसका ट्रीटमेंट बताइए। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दवा नहीं खाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए वो भी बताइए। देखो अगर पेशेंट को माइग्रेन हो रहा है तो अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो जितने भी पेन किलर हो अवॉइड करना चाहिए। अगर पेशेंट को माइग्रेन का अटैक है कन्फर्म है तो हम उसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से करते हैं, एक होता है अक्यूट ट्रीटमेंट, एक होता है प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट। अक्यूट ट्रीटमेंट है अगर पेशेंट को हेडेक होता है तो हम उसको क्या कहते हैं ट्रिप्टेंस या फिर पेन किलर या स्टेरॉइड देकर उसका जो हेडेक को तुरंत बंद कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। भविष्य में उसके दर्द ना हो तो उसके लिए कुछ समय के लिए उसको हम बीटा ब्लॉकर, हम उसको एंटी डिप्रेशन, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन, वालप्रेट, ये सब दवा देते हैं जिससे उसका भविष्य में जो हेडेक जो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए या हो ही ना। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो माइग्रेन जो होता है वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है। तो जो ट्रिगर फैक्टर है उसको सर्च आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो हम तो पेशेंट को जैसे ही आता है उसको एक डायरी दे देते हैं और उसको बोल देते हैं कि जिस दिन जब जैसे हुआ आपको हेडेक हो तो किस वजह से हुआ, कितने बजे हुआ, क्या कारण हुआ, कैसे ठीक हुआ, उस पर लिखना है और वो एक टेबल बना के लाते हैं। तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई इसको ये चीज़ सूट नहीं करती, ये इत्र सूट नहीं करता, ये ट्रेवलिंग सूट नहीं करती, ये इसका लाइफ स्टाइल में यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको इतने बजे की वजह से हेडेक हो गया तो इसका मतलब उसको नींद की वजह से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो उस चीज़ का फोकस करना होता है, उसका इलाज करना होता है, ना कि दवा की वजह से माइग्रेन को ठीक करना है। पहले ट्रिगर प्रिवेंटिव थेरेपी देंगे, फिर अकूट ट्रीटमेंट देंगे, बाद में प्रोफिलैक्सिस के बारे में सोचते हैं। जो फार्मा ट्रीटमेंट होता है वो बाद में आता है, सबसे पहले आता है हमारा लाइफ स्टाइल, जिसमें हमारा योगा, बहुत सी किसी स्पेसिफिक योगा थेरेपी हम बताते हैं, स्ट्रेच थेरेपी बताते हैं, पहले उसको अप्लाई करते हैं, एनएसएड देते हैं, उससे काम नहीं चलता तो उसको ट्रिप्टेन और ये सब ऐड करते हैं। साथ में अगर महीने में उसको 2 बार अटैक आ रहा है तो उसको प्रोफिलैक्सिस भी ऐड कर देते हैं। मेरे बगैर क्या जी पाओगे तुम, आशिक हूं मैं, कोई सिर दर्द नहीं जो दवा खा के उतार लोगे तुम। तो अगर आज आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो तिवारी टॉक शो को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए लेके आने वाले हैं ऐसे बहुत से एपिसोड जो आपको बहुत नॉलेज देने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब करिए और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।